अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो मेरी प्यारी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो आज जो है मैं सदक़े फ़ित्र पर अपनी वीडियो का लास्ट पार्ट अपलोड कर रही हूँ और आज मैं आपको बताऊँगी कि सदक़े फ़ित्र कितनी मिक़दार में अदा किया जाएगा। इससे पहले 2 वीडियोस और मैं सदक़े फ़ित्र की फ़र्ज़ियत, हिकमत और मसलहत और सदक़े फ़ित्र किस पर फ़र्ज़ है, इन सब चीज़ों को समझा चुकी हूँ अपनी वीडियो में। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे प्रोफाइल में यूट्यूब और फेसबुक पर चेकआउट कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। तब अगर आपको नहीं मिलती है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको कमेंट में लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज जो मैं बताऊंगी अपनी वीडियो में कि सदक़े फ़ित्र कितनी मिक़दार में अदा किया जाएगा, इसको जानने के लिए हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस काफ़ी होगी। ये हदीस अल्फाज की कुछ कमी बेशी के साथ सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी मरवी है। यहाँ जो हदीस पेश की जा रही है वो जामे तिरमिज़ी से माखूज़ है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद थे तो हम ज़कात फ़ितरा 1 सा गल्ला या 1 सा जौ या 1 सा खजूर या 1 सा किशमिश या 1 सा पनीर से निकालते थे। हम बराबर इसी तरह निकालते रहे यहाँ तक कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना तशरीफ़ लाए और खुतबा दिया तो उसमें फ़रमाया कि मेरी राय ये है कि शाम का 2 मद यानी निसफ़ सा गेहूँ 1 सा खजूर के मसावी होगा। चुनांचा लोगों ने इनकी इस राय को कबूल कर लिया, लेकिन हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं जैसे निकालता था वैसे ही आइंदा भी निकालता रहूँगा। इस हदीस से कई बातें साबित होती हैं। इस हदीस से ये साबित होता है कि सदक़े फ़ित्र शहर की आम ग़ज़ाई अशिया से निकाला जाएगा। जो चीज़ सदक़े फ़ित्र में निकाली जाए वो 1 सा निकाली जाए। जिन चीज़ों से सदक़े फ़ित्र निकालने का ज़िक्र मिलता है वो मुख्तलिफ़ नौ हैं। सब की कीमतों में कुछ ना कुछ फ़र्क है, लेकिन हर एक से 1 सा निकालना इस बात की दलील है कि सदक़े फ़ित्र में एतबार अशिया का है, ना कि कीमतों का। एक वक्त का क़यास ज़रूरी नहीं है कि दूसरे वक्त में भी काबिल हुज्जत हो। अमीर मुआविया ने जो क़यास किया था वो उस वक्त हुज्जत हो सकता था, लेकिन आज नहीं हो सकता, इसलिए कि कीमत का तफ़ावुत उलट गया। आज गेहूँ सस्ता और खजूर कई गुना महंगी हो गई है। अगर कीमत का एतबार करना हो तो आज सदक़े फ़ित्र में गेहूँ कई सौ निकालना पड़ेगा, इसलिए 1 सा की मिक़दार मुअय्यन है। इस हदीस से ये भी साबित होता है कि सदक़े फ़ित्र में एतबार नाप का है, वज़न का नहीं है। चूँकि सा से नाप कर सदक़े फ़ित्र निकालने का सबूत है, इसलिए इत्तिबाए सुन्नत का ये तकाज़ा ये है कि सा से या मुद से नाप कर ही सदक़ा फ़ित्र निकाला जाए। वज़न करके निकालने में सुन्नत की पैरवी नहीं होगी। नीज़ वज़न करने में नाप और वज़न का फ़र्क भी हो सकता है, इसलिए अगर सा में नाप कर गेहूँ का जो वज़न कर दिया जाए तो बिलाशुबा दोनों के वज़न में फ़र्क पड़ जाएगा। इसी तरह अगर मोटे और पतले दाने के गेहूँ नाप कर वज़न कर दिया जाए तो इसमें भी फ़र्क पड़ जाएगा। हालांकि जिन्स एक ही है, लेकिन इसके लिए सा से नाप कर निकालना चाहिए। इसमें कमी बेशी का सवाल नहीं पैदा होता और सुन्नत की पैरवी भी इसी में है। हाँ, अगर मजबूरी हो, किसी को मुद या सा नबवी ना मिल सके तो ऐसी सूरत में वज़न करके सदक़े फ़ित्र दिया जा सकता है, लेकिन इसमें इस बात का लिहाज करना ज़रूरी है कि सा की मिक़दार से कम ना होने पाए, बल्कि एहतियातन कुछ ज़्यादा ही वज़न करना चाहिए। सा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सा मुराद है, जो कि आपके ज़माने में मदीना के अंदर राइज था और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ भी की है। 100 एक पैमाना है जिसका वज़न 5
रतुल और 1/3 रत्ल होता है और किलो के हिसाब से अंदाज़न 2 किलो 174 ग्राम होता है। गेहूं से निस्फ सा वाली रिवायतें साबित नहीं हैं, इसलिए कि निस्फ सा गेहूं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होता तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो हदीस पेश करते, क़ियास नहीं करते। अगर अमीर मुआविया ने क़ियास पेश किया तो दूसरे सहाबा इकराम जो इस मजलिस में मौजूद थे या बाद में इनको मालूम हुआ तो वो अमीर मुआविया की तायीद में हदीस पेश करते, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि किसी सहाबी ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो के क़ियास की तायीद में कोई हदीस पेश की हो, जबकि दूसरे मौके पर सहाबा इकराम ने ऐसा किया है। और कीमत अदा करना सदक़े फ़ित्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में हमेशा ग़ज़ाई अशिया ही को निकाला है। इसी तरह सहाबा इकराम भी ग़ज़ाई अशिया ही निकाला करते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा इकराम के ज़माने में दिरहम और दिनार का वजूद था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दिरहम और दिनार नहीं निकाला। इससे साबित होता है कि ग़ज़ाई अशिया का निकालना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ सही तौर से साबित हो उसको छोड़कर दूसरी चीज़ पर अमल करना आपकी सुन्नत से एराज़ करना है। इस वक्त गल्ला की जगह कीमत अदा करना आम रिवाज हो गया है। इससे हत्ताउल इम्कान पर परहेज़ करना चाहिए। हाँ, अगर कोई माकूल उज़्र हो तो ऐसी सूरत में गल्ला की जगह कीमत अदा करने को उलमा इकराम ने जायज़ करार दिया है। तो जैसा कि आज की वीडियो से आप ये चीज़ साफ समझ रहे होंगे कि सदक़े फ़ित्र ये गले से, अनाज से निकाला जाएगा और किस तरह से इसको अदा करना है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत किस तरह से थी और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के सहाबा इकराम के ज़माने में किस तरह से सदक़े फ़ित्र को निकाला जाता था। तो वीडियो यहीं पर इख्तिताम करती हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।